कितना भी बीमार हो जाए वो नहीं छोड़ता, आदत अगर पड़ गई तो नहीं छोड़ता। मैंने आपसे कहा ना कि जिस्म से रोजा रखा ही नहीं जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, मूसा कोहतूर पे आओ, तुम्हें मैं तौरात किताब दूंगा। कितनी किताबें दूंगा? कौन सी किताब दूंगा? तौरात। कहाँ आओ? कोहतूर पे आओ। लेकिन मूसा 30 रोजे रखना। कितने रोजे रखना? 1 महीने के रोजे रखना। आओ मैं तुम्हें किताब दूंगा। हजरत मूसा ने महीना का रोजा रख लिया। महीना का रोजा रखने के बाद जब मुकम्मल हो गया और जब किताब लेने का वक्त आया तो हजरत मूसा के ख्याल आ गया, मैंने 1 महीने का रोजा रखा है, मेरे मुंह से अजीब सी एक बू आ रही है। रोजादार के मुंह से एक बू आती है, क्यों ना मिसवाक कर लूं। मिसवाक कर लिया ताकि वो बू खत्म हो जाए। पहुंचे रब की बारगाह में, मौला मैं 1 महीने का रोजा रख के हाजिर आ गया, मुझे तौरात किताब का वादा किया था दे दो। रब का हुक्म हुआ है मूसा, मैंने रोजा रखने को कहा था। अर्ज की मौला हाँ रोजा रख के आया हूँ, 1 महीने का रोजा मुकम्मल करके आया हूँ। रब ने फरमाया मूसा 1 महीने का रोजा तो रख के आए हो, लेकिन मिसवाक करके जो रोजा की बू थी वो तुमने खत्म कर दिया है। और मुझे रोजादार के मुंह की बू बहुत ज्यादा पसंद है। अब 10 दिन का रोजा और रखो, बिना मिसवाक किए आना, फिर तो रात मिलेगी। अल्लाह को इतना पसंद है। 40 दिन गुजरे और 40 रोजा रख के फिर गए तो अल्लाह ने तौरात अता किया। और वो महीना रमजान का नहीं था ना। आम दिनों में रोजा रखो तो रोजे का सवाब तो मिलेगा नफली का, लेकिन रमजान के रोजे की तो बात अलग है। भाई रमजान के महीने का रोजा नहीं हो सकता। ये तो आपको अल्लाह ने स्पेशल गिफ्ट दिया है, स्पेशल अल्लाह ने आपके लिए इनाम किया है कि रमजान के महीने का रोजा। और मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, जिसके रोजा रखने की आदत पड़ जाती है, मैंने ये देखा वो कितना भी बीमार हो रोजा नहीं छोड़ता। कितना भी बीमार हो जाए वो नहीं छोड़ता, आदत अगर पड़ गई तो नहीं छोड़ता। मैंने आपसे कहा ना कि जिस्म से रोजा रखा ही नहीं जाता। जिस्म के अगर ऊपर हो तो फिर सब हट्टे कट्टे ही रोजा रख लिया करें, मगर ऐसा नहीं है। रोजा हिम्मत से और ईमान की ताकत से रखा जाता है। आए आए। और रोजा रखने से कभी नहीं मौत आएगी ना, इंशाअल्लाह। और अच्छा अगर रोजे की हालत में मौत भी आ गई तो जन्नत का मेहमान ना बनेगा? बताइए मुझे। अगर रोजा की हालत, ए मेरे भाइयों अपने सहाबा की जिंदगियों को पढ़ो, खुदा की कसम यार मुझे अफसोस आज की नौजवान पे, इस जनरेशन पे आता है कि नौजवान हो के रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है। कहता है मौलाना कमजोरी आ जाएगी, खुश्की आ जाएगी। और नौजवान तो कैसा है रे जरा बता। तेरे घर में 10-10 तरह के खाने हैं, तेरे घर में कई तरह के शरबत अफ्तारी में रहते हैं, तेरे घर में कई तरह के सालन रहते हैं, तेरे घर में कई तरह की ग़िज़ाएं हैं। मेरे भाइयों जरा कान खोल कर सुनना मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू। जरा सहाबा की जिंदगी को पढ़ पता चलेगा, सहाबा की जिंदगी का जायजा ले पता चलेगा। एक जंग के मौके पर सहाबा किराम रोजे रख रहे हैं, लेकिन खाने के साजो सामान खत्म हो गए हैं। ओ लोगों जरा गौर करो, दिन भर जंग लड़ना है। जंग लड़ना कितना मेहनत का काम होगा, और रात भर अल्लाह की इबादत भी करना है। मेरे भाई खाने का सारा सामान खत्म हो गया, सारा साजो सामान खत्म हुआ, थोड़ा सा खजूर बच गया था। ये लोगों जरा गौर करो, सहाबा को एक खजूर बांट करके दे दिया गया, एक खजूर तकसीम कर दिया गया। अब सहाबा के पास हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में खजूर है। कहा पता कुछ नहीं जंग कितने दिनों तक चले, ये जंग का मामला हफ्ते तक रहे या महीना तक रहे। कभी कभी जंग महीनों तक होती थी, कभी कभी जंग हफ्ता भर होती थी, कभी कभी जंग 15 दिन तक होती थी। जंग तो जंग है, एक दिन में भी निपट सकती है, 1 महीना भी लग सकता है। सहाबा के पास खाना खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, सारा रसद खत्म हो गया। लोगों जरा गौर करो, थोड़ा सा खजूर बचा है। मेरे नबी ने एक खजूर बांटा है और मुजाहिदों को एक खजूर बांट के फरमाया अब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, इसी से इफ्तार करना है, इसी से
सहर करना है और पूरे दिन जंग लड़ना है। और जलसे में आने वालों, शायद अगर आज का मुसलमान होता तो जंग छोड़ के भाग जाता, मैदान छोड़ के भाग जाता। यहाँ पे मुझे लड़ना भी है और खाने को भी नहीं मिलेगा तो कौन लड़ सकता है, मुझे तो खाना चाहिए। आज तो खा के लड़ने को तैयार नहीं होता। वो मुसलमान जरा मुझे बता, आज तो खा के रोजा रखने तैयार नहीं है, आज तो खा के इफ्तार करने तैयार नहीं है, तो बिना खाए रोजा कहां से रख लेता, बिना खाए इफ्तार कहां से कर लेता। खजूर दिया सहाबा को, लोगों जरा गौर करो, खजूर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए मौला, एक खजूर है, ये भी तेरा शुक्र है। मौला तुझसे वादा करते हैं, अगर ये खजूर ना भी होता तो ना मैदान छोड़ते ना रोजा छोड़ते। अगर एक खजूर भी ना होता तो ना मैदान छोड़ते ना रोजा छोड़ते। हाय हाय, आज तो खाने के कितने कितने तरह के मेरे भाई, गरीब से गरीब के दस्तरखान को आप खंगाल लेना, गुलफाम की बात गलत हो, 5 से 6 तरह के खाने, शरबत, ठंडे, मीठे, लस्सियां मेरे भाई होती हैं कि नहीं होती हैं? सिर्फ एक खजूर, एक खजूर, जरा गौर करो यार। वो वही मुसलमान थे जिन्होंने यही कलमा पढ़ा था जो तू पढ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई और नहीं थे। वो यही मुसलमान थे जिन्होंने ये कुरान पढ़ा था जो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से और खत्म होता है वन्नास पर। यही कुरान था उनका, और कोई कुरान नहीं था। उनका नबी वही था जिसका कलमा तू पढ़ता है, उनका नबी भी कोई और नहीं था। लेकिन यार कितना फर्क आ गया उनकी और हमारी जिंदगियों में। दिन भर जंग लड़े और एक खजूर मिली है, फिर भी शुक्र खुदा है मौला, न रोजा छूटेगा न मैदान छूटेगा। आज अगर मस्जिदों में बुलाया जाए तो मुसलमान आने को तैयार नहीं है। अरे मैदानों में क्या जाओगे जो मस्जिदों में नहीं आ सकते? अरे सर क्या कटा सकते हो जब सर झुका नहीं सकते? वादा करते हो कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, जब तुम इस सर को सजदे में झुका नहीं सकते तो कटा क्या सकते थे? जब मस्जिदों में नहीं जा सकते तो मैदानों में क्या जा सकते थे? मैं तो कहता हूं मौला तेरी रहमत है कि तूने हमें ऐसे इम्तिहान में न डाला, वरना हम इस इम्तिहान को दे ही नहीं पाते। शायद ये उसकी रहमत है कि इस इम्तिहान में हमें न डाला। इस इम्तिहान में डाला सिद्दीक अकबर को। नबी ने फरमाया सिद्दीक मुझे तुझसे चंदा चाहिए, इस्लाम की आबियारी के लिए मुझे कुछ चंदे की जरूरत है, इस्लाम की तबलीग के लिए मुझे कुछ चंदे की जरूरत है। सिद्दीक अकबर ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब जरूरत होती है तो मैदानों में जान की बाजी लगाता है सिद्दीक, जब जरूरत होती है तो गर्दन की बाजी लगाता है सिद्दीक। या रसूल अल्लाह, अगर गार में तमाम सुराखों को बंद करते करते सिद्दीक का कपड़ा खत्म हो जाए तो अपने पैर का अंगूठा लगाता है सिद्दीक। या रसूल अल्लाह माल चाहिए, लब्बैक में आता हूँ। सिद्दीक अकबर घर में गए, सारा साजो सामान ले लिया, सारा मालो मता ले लिया, यहाँ तक कि सोने का बिस्तर ले लिया, मसाला पीसने का पत्थर ले लिया, हाथ वाला डंडा ले लिया, कपड़ा सिलने वाली सुई ले ली, रात को जलने वाला चराग ले लिया। हज़रत अबू बकर ने सारा साजो सामान लेके बांधे और बांधने के बाद मुस्तफा की बारगाह में हाजिर कर दिया। आका चंदा लाया हूँ, कितना लाए हो? कहा घर में जितना था सब ले आया हूँ। घर वालों की जबान पे अल्लाह उसको रसूल का नाम छोड़ाया। ये ईमान है, ये ईमान है यार, इसे ईमान कहते हैं। हम अपने आप को मुसलमान होने का दावा तो ऐसा ठोक के करते हैं सोले आने का कि हमसे बड़ा मुसलमान शायद जमाने में कोई हो, लेकिन जब बात आती है कसौटी पे कसने की तो बिल्कुल खोटे नजर आते हैं। हाय हाय।